क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि गेम खेलते हुए, मोबाइल फोन चलाते हुए या फिर मूवीज देखते हुए हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। 2 घंटे की मूवी 5 मिनट फील होती है और 5 मिनट का वर्क 2 घंटे। जैसे कि जब एक्सरसाइज करनी हो, पढ़ाई करना हो या फिर अपने साइड बिजनेस पे काम करना हो तो वो बहुत बोरिंग लगता है। उसमें मोटिवेशन या फिर एक्साइटमेंट फील नहीं होती है। और मजे की बात तो ये होती है कि हम सबको पता होता है क्या हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों हमारा मन डिस्ट्रैक्टिंग चीजों पर ज्यादा जाता है और काम की चीजों पर कम? क्या इसके पीछे कोई साइंस है या फिर इसका एज से कोई रिलेशन है? ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने ना सिर्फ डिफिकल्ट चीजों को काफी मोटिवेशन के साथ सॉल्व किया है बल्कि बाकियों को भी मोटिवेट किया है। चाणक्य, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, लिस्ट बहुत लंबी है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च और साइंस क्या कहता है इसके बारे में। कैसे कुछ लोग मुश्किल चीजों को करने के टाइम पर ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और क्या तरीका है जिससे कि मुश्किल चीजों को और आसान बनाकर अपनी लाइफ को थोड़ा और बेटर किया जा सके। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और हम सबकी लाइफ से जुड़ी हुई है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमको पूरा ध्यान एक ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर पर देना होगा जिसे कि डोपामीन कहते हैं। हमारी बॉडी इसे बनाती है और हमारा नर्वस सिस्टम इसे यूज करता है मैसेज सेंड करने के लिए। इसे प्लेजर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। लेकिन ये प्लेजर देने के साथ साथ एक्साइटमेंट और मोटिवेशन भी देता है किसी काम को करने के लिए। हम किसी चीज को लेकर क्या फील कर रहे हैं, इसमें डोपामीन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। डोपामीन का हमारे ऊपर इफेक्ट जानने के लिए आपको इसकी रिसर्च में हुआ एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट समझना होगा। इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने चूहों को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उनके ब्रेन में एक इलेक्ट्रोड इम्प्लांट कर दिया। पिंजरे में एक लीवर था। जब चूहे लीवर को खींचते थे तो रिसर्चर इलेक्ट्रोड इम्प्लांट के थ्रू उनके ब्रेन में डोपामीन के लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते थे, जिसकी वजह से चूहों में उस लीवर को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ जाती थी और वो दोबारा लीवर खींचते थे और रिसर्चर हर बार थोड़ा सा डोपामीन का लेवल बढ़ा देते थे। कुछ टाइम के बाद चूहों की हालत ये हो गई थी कि खाना सामने होते हुए भी वो ना तो खा रहे थे और ना ही पी रहे थे और ना सो रहे थे। वो घंटों तक सिर्फ लीवर को खींचते रहते थे जब तक कि वो थक कर गिर नहीं जाते थे। इसके बाद रिसर्चर ने प्रोसेस को उल्टा कर दिया जिसमें उन्होंने डोपामीन के लेवल को ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से चूहे इतने आलसी हो गए कि उनके लिए पानी पीना भी काफी मुश्किल काम लगने लगा। उनके अंदर किसी भी चीज को लेकर भूख खत्म हो गई थी और यहाँ तक कि उनमें जीने की भी इच्छा खत्म हो गई थी। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि जब खाना उनके मुंह में डायरेक्टली रखा जाता था तो वो उसे एंजॉय करके खाते थे, लेकिन खुद खाने के पास जाकर उसे खाने का उनके पास मोटिवेशन ही नहीं था। आपको लगता होगा कि ये भूख या प्यास ही है जो हमें खाने पीने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन इस रिसर्च से ये प्रूफ हुआ है कि इन सब में डोपामीन एक की रोल प्ले करता है। चूहों पर हुआ ये एक्सपेरिमेंट अगर आपको एक्सट्रीम केस लग रहा है तो आप डोपामीन का सिमिलर इफेक्ट हम इंसानों में और डेली लाइफ में भी देख सकते हो। हम अपनी लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं वो डोपामीन रिलीज करती है। प्यास लगने पर पानी पीना भी डोपामीन रिलीज करता है। हमारा ब्रेन किसी भी चीज को इस बात पर इंपॉर्टेंस देता है कि वो कितना डोपामीन रिलीज करता है। जिस एक्टिविटी में जितना ज्यादा डोपामीन रिलीज होगा वो एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो सवाल ये उठता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो डोपामीन रिलीज करती है? तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको कोई इमीडिएट मतलब तुरंत रिवार्ड मिलने की उम्मीद होती है वो ज्यादा डोपामीन रिलीज करती है। लेकिन अगर इमीडिएट रिवार्ड नहीं हो तो ब्रेन इसको रिलीज नहीं करता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कोई गैम्बलिंग कर रहा है और हारता जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे एक उम्मीद रहती है कि एक बाजी ऐसी आएगी कि जिससे कि वो जीत जाएगा और वो लगा रहता है और कभी भी बोर नहीं होता है। फेल होने के बाद भी मोटिवेटेड फील करता है कि वो जीतेगा। मतलब जब कोई एक्टिविटी हाई डोपामिन रिलीज करती है तो हम ध्यान नहीं देते हैं कि वो हमारे लिए फायदेमंद है या फिर डैमेजिंग, क्योंकि हमारा ब्रेन ये केयर नहीं करता है कि हाई डोपामिन एक्टिविटी डैमेजिंग है या फिर फायदेमंद। ब्रेन को तो बस डोपामिन चाहिए। जैसे कि जो ड्रग या अल्कोहल एडिक्ट होते हैं उन्हें पता होता है कि ये चीज उनके लिए हार्मफुल है, लेकिन फिर भी वो इन एक्टिविटीज को बंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि डोपामिन रिलीज करती हैं ये एक्टिविटीज। और कुछ ड्रग्स जैसे कि हेरोइन और कोकीन काफी हाई अमाउंट में अननेचुरल डोपामिन बनाते हैं, जिससे कि ब्रेन को इसकी आदत हो जाती है और इसकी क्रेविंग को रोक पाना काफी मुश्किल हो जाता है। आज की लाइफस्टाइल में भी डोपामिन के काफी अननेचुरल सोर्सेस हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, वीडियो गेमिंग या फिर मोबाइल फोन ही बार बार चेक करना कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, क्योंकि हमें पता होता है कि कोई ना कोई नोटिफिकेशन तो आएगा ही। और हम भी उन एक्सपेरिमेंट वाले चूहों की तरह हो जाते हैं और बार बार अपना मोबाइल फोन चेक करते रहते हैं नेक्स्ट डोपामिन हिट के लिए। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये आपको किसी भी तरीके से हार्म नहीं करता है, नुकसान नहीं करता है किसी भी वे में, तो आप गलत हो। क्योंकि हमारी बॉडी में अडॉप्ट करने के लिए एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसे हम होम्योस्टैटिस कहते हैं।
जिसमें बॉडी अपने इंटरनल फिजिकल या केमिकल सिस्टम को बैलेंस रखती है। जैसे कि जब आप वर्कआउट करके आते हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपको पसीना आने लगता है और थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे कि और ठंडियों में आप कांपने लगते हो ताकि टेम्परेचर बढ़ सके। लेकिन एडॉप्ट करते करते बॉडी भी एक टॉलरेंस डेवलप करने लगती है। जैसे कि अगर आप कोई टीवी शो देख रहे हो तो पहली बार देखते हुए आपको जो एक्साइटमेंट फील होगी वो रिपीट करने पे नहीं होगी, वो रिपीट करने पे कम हो जाएगी। या फिर अगर कोई पहली बार अल्कोहल ड्रिंक करता है तो उसे ज्यादा नशा होता है और कुछ टाइम के बाद ज्यादा पीने में भी उसे उतना नशा नहीं होता है। ये इस वजह से होता है कि हमारी बॉडी में इन एक्टिविटीज की वजह से लगातार हाई डोपामिन बनने लगता है और एक टाइम के बाद एक हाई डोपामिन टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। इससे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक कोई एक्टिविटी हाई डोपामिन रिलीज नहीं करती है तब तक उसको करने में हमें इंटरेस्ट या मोटिवेशन नहीं आता है। इसीलिए लोग डिस्ट्रैक्टिंग चीजें ज्यादा करते हैं और पढ़ाई या अपने बिजनेस पे काम कम, क्योंकि हार्ड वर्क करने में या स्टडी करने में वो डोपामिन रिलीज नहीं होता है जो कि डिस्ट्रैक्टिंग चीजों को करने में होता है। तो अगर आप किसी भी चीज को लेके एडिक्टेड हो तो वो अच्छी बात नहीं है, वो आपके डोपामिन टॉलरेंस को बढ़ा रही है और आप जरूरी चीजों के लिए मोटिवेटेड फील नहीं कर पा रहे हो और सिंपली चीजों को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये जानने के लिए हमको डोपामिन को लेकर हुए इस रिसर्च को समराइज करना होगा। तो उससे कुछ तरीके निकल के आते हैं जिससे हम डोपामिन पर बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके को डोपामिन डिटॉक्स कहते हैं, जिसपे करने के बाद आप लो डोपामिन एक्टिविटी को भी एंजॉय करने लगोगे और जरूरी काम भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। इस डिटॉक्स में आपको वीक में कम से कम एक दिन अपने आप को उन एक्टिविटीज से दूर रखना होगा जो कि आपको हाई डोपामिन देती हैं या हाई डोपामिन रिलीज करती हैं, और आपको ऐसी एक्टिविटीज करने की कोशिश करनी होगी जो कि जरूरी या फिर लेस इंटरेस्टिंग फील हो। इससे आपके ब्रेन में डोपामिन का टॉलरेंस कम होने लगेगा और धीरे धीरे आपका ब्रेन कम डोपामिन के रिलीज पर भी सेटिस्फाइड फील करने लगेगा। इसीलिए अगर आप फेमस लोगों की लाइफ स्टाइल को देखें या फिर उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो आपको एक कॉमन हैबिट मिलेगी और वो हैबिट है रीडिंग की। नॉर्मली एक लो डोपामिन एक्टिविटी है, लेकिन जब आप इसकी आदत डाल लेते हो तो ये कम डोपामिन में भी आपको मोटिवेट करने लगता है और कुछ नया करने के लिए इनकरेज करने लगता है। तो इस लिस्ट में दूसरा तरीका है एक्सरसाइज। तो अगर आप डेली एक्सरसाइज या योगा नहीं करते हो तो आपको शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिविटीज हार्ड होती हैं लेकिन डोपामिन को आसानी से बैलेंस करती हैं। जैसे कि जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो जो फीलिंग आ रही होती है वो एक्सरसाइज करने के बाद बढ़ जाती है और आप छोटी छोटी चीजों को भी मोटिवेशन के साथ एंजॉय करने लगते हो। और अगर आप मेडिटेशन करते हो तो वो भी आपके डोपामिन लेवल को बेटर कंट्रोल करता है। और आपको अपने डेली फूड हैबिट में भी बादाम, बनाना, एवोकाडो को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये टायरोसिन रिच होते हैं और ये डोपामिन टॉलरेंस को कम करने में हेल्प करते हैं। ये सिचुएशन हर फैमिली में होती है, एक छोटे बच्चे से लेकर सबसे बड़े तक, और कोई ना कोई किसी न किसी डोपामिन एक्टिविटी से एडिक्टेड रहता है। तो रिसर्चर्स इसे बंद करने को नहीं कहते हैं, बस थोड़ा सा कंट्रोल करने को कहते हैं, जिससे कि आप लाइफ में और भी सिंपल चीजों को इंटरेस्ट के साथ एंजॉय कर सको। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।